खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का मंत्री होने के नाते जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं ये ईमानदार प्रयास कर रहा हूँ कि इस क्षेत्र में कैसे हम लोग नए नए इनोवेशंस, नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए स्टार्टअप आइडियाज़ के माध्यम से हम लोग इस क्षेत्र को बढ़ाने का हम लोग काम करें। इल्म की रोशनी जब सोच से मिलती है तो नई राहें खुद ब खुद निकलती है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डॉक्टर M.A. अंसारी ऑडिटोरियम में, जहां इंक्लूसिव पैकेजिंग और फूड प्रोसेसिंग के जरिए सस्टेनेबिलिटी, जेंडर और इनोवेशन को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस खास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं चिराग पासवान, जो भारत सरकार के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के मंत्री हैं। चलिए दिखाते हैं आपको इस खास सम्मेलन की कुछ खास झलकियाँ। फैकल्टी का आज के कार्यक्रम की पूरी मैनेजमेंट कमेटी का मैं विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करता हूं। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज जिस विषय को लेकर हम लोग चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे विषयों पर ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत है। ये एक ऐसा क्षेत्र है, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग से जुड़े हुए जितने भी वर्टिकल्स हैं, भले वो पैकेजिंग हो, भले वो वैल्यू चेन की बात हो, कोल्ड स्टोरेजेस की बात हो, जितने भी वर्टिकल्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, उसको लेकर चर्चाएं करनी ज़रूरी है, उसका विस्तार करना ज़रूरी है। ठीक कहा वीसी साहब ने कि जितना इस क्षेत्र को हम लोग बढ़ावा दे सकते थे, इतना इस क्षेत्र को हम लोग आगे नहीं लेकर जा पाए हैं। प्रोसेसिंग के सेक्टर में वो संभावनाएं हैं जहां ना सिर्फ हम अपने देश में राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत अपनी एक मजबूत पहचान बना सकता है। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि इवेंचुअली एक दिन भारत अपने आप को ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत करे, और ये क्षमता है हमारे देश में, जहां एक तरफ हम खुद अपनी फूड सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए कई और देशों की फूड सिक्योरिटी का हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा करते हुए कई और ऐसे देश हैं जिनकी खाद्य जरूरतों को हम लोग पूरा कर सकते हैं, और ये हम लोग कर भी रहे हैं। कितने देश ऐसे हैं जिनके साथ हम लोग ये फूड कॉरिडोर हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ताकि हम अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों की एक बड़ी आबादी का भी हम लोग ध्यान रख सकें। पर साथ ही में ज़रूरत है कि हम लोग वैल्यू एडिशन के माध्यम से, प्रोसेसिंग के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान मजबूती से रख सकते हैं, उस दिशा में हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ग्लोबल फूड बास्केट बने, मैं चाहता हूं और मेरा सपना है, और मैं मानता हूं कि ये संभव है, ये क्षमता है हम लोगों में। मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा हो जब दुनिया का कोई भी डाइनिंग टेबल ऐसा ना हो जिस डाइनिंग टेबल पे कम से कम एक भारतीय खाद्य पदार्थ उसमें जरूर होना चाहिए, और ये क्षमता है हमारे देश में। जब हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट्स खेतों के पास लेकर जाएंगे, किसानों के पास लेकर जाएंगे, तो किसानों के पास होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। ये बातें मैं इसलिए आप लोगों से साझा कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कई एनजीओ के साथी भी मौजूद हैं, और कई ऐसे लोग जो इस व्यवस्था के साथ जुड़े हैं, और कई ऐसे युवा साथी जो संभवतः भविष्य में इस व्यवस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं। ऐसे में हर वो व्यक्ति जो फूड प्रोसेसिंग से जुड़ना चाहता है, उसको ये समझने की भी ज़रूरत है कि कितने चैलेंजेस को टैकल करने की क्षमता ये सेक्टर रखता है। जहाँ एक तरफ किसानों की आर्थिक मजबूती की बात मैंने की, आज की तारीख में वो तस्वीरें हम सबको विचलित करती है जब हम लोग देखते हैं कि हम सड़क पर हमारे किसान भाई आलू टमाटर फेंकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों मजबूर होते हैं? क्योंकि उनके पास वो होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है। पेरिशेबल फूड आइटम्स होते हैं, वो जल्द खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो औने पौने दामों पर उसको बेचने के लिए
किसान मजबूर होते हैं, बट जिस दिन उनके पास ये होल्डिंग कैपेसिटी आ जाए कि भैया जब मार्केट में मुझे उचित दाम मिलेंगे मैं तब इसको बाजार में निकालूंगा, उसके लिए प्रोसेसिंग जरूरत है। वो आपकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, खासतौर पे पेरिशेबल फूड आइटम्स की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने का काम प्रोसेसिंग करता है। आज की तारीख में जब आप प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं तो उस व्यवस्था के साथ एक बड़ी आबादी जुड़ती है जो धीरे 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 अपने आप को उस क्षेत्र में स्थापित करती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ये क्रिएट करता है। हमारे मंत्रालय की ये स्कीम है ही इसी सोच के साथ, जहां पे संभवतः कोई दूर दराज गांव देहाती इलाके में रह रहा कोई महिला पुरुष इस योजना के माध्यम से, और छोटी योजना है, ये कोई बड़े लागत की योजना नहीं है, मंत्रालय काफी हद तक इसमें आर्थिक मदद करता है, पूरी तरीके से आपको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करता है, जहां पे आप अपने पदार्थ का प्रसंस्करण कैसे करें, उसकी पैकेजिंग कैसे करें और उसकी मार्केटिंग कैसे करें, फिजिकली हो डिजिटली हो, कैसे आप उसको बाजार में लेकर जाएं, ये पूरा इकोसिस्टम आपको मंत्रालय के द्वारा तैयार करके दिया जाता है। ऐसे में इस योजना के माध्यम से आप छोटे उद्यमी बनकर अपने नीचे 10, 50, 100 लोगों को रोजगार देने की क्षमता में आप आते हैं। ऐसे में इस योजना के माध्यम से धीरे 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 वो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, जिस चैलेंज की मैं बात कर रहा था, जो हमारे सामने आज की तारीख में एक बहुत बड़ा संकट समस्या बन के खड़ा हो रहा है। तो जितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हम लोग क्रिएट कर सकेंगे। और तीसरा और सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख में जो हम लोग को फेस करना पड़ता है वो है फूड वेस्टेज। जब अनाज खराब होता है, और देश की एक बड़ी आबादी है हमारे पास, यहाँ पर अगर अनाज इस तरीके से बर्बाद होगा तो यकीनन वो हर किसी के लिए चिंता का विषय बनेगा। फूड वेस्टेज को भी काफ़ी हद तक मिनिमाइज करने का, उसको नियंत्रित करने की क्षमता इस प्रोसेसिंग के सेक्टर में है कि इस तरीके की चर्चाओं के माध्यम से यकीनन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग प्रोसेसिंग के सेक्टर के साथ हम लोग जोड़ पाएंगे। आज मुझे खुशी होती है जब मैं किसी युवा को देखता हूं कि वो अपना रोजगार छोड़कर वापस अपने गांव जाता है और नई सोच, नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन के इस्तेमाल से वो उसी खेत में बेहतर प्रोडक्शन कर पाता है। फार्मिंग के तरीके नए नए इन्वेंट कर कर कैसे अपने उसी खेत में जहाँ पे संभवतः उसके पूर्वज काम करते आए थे, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आज वो उस चीज़ को आगे लेके जाने का काम कर रहा है। और ये बड़ी संख्या में आज की तारीख में देखने को मिल रहा है कि युवा वापस धीरे धीरे खेतों की तरफ जा रहे हैं और इसको हम लोग को और बढ़ावा देने की ज़रूरत है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का मंत्री होने के नाते जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं ये ईमानदार प्रयास कर रहा हूँ कि इस क्षेत्र में कैसे हम लोग नए नए इनोवेशंस, नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए स्टार्टअप आइडियाज़ के माध्यम से हम लोग इस क्षेत्र को बढ़ाने का हम लोग काम करें। वर्ल्ड फूड इंडिया जो मेरे मंत्रालय का एक फ्लैगशिप इवेंट है, जिसको हम लोग सालाना हम लोग करते हैं, पिछले साल भी हम लोगों ने किया, वो भी एक माध्यम है जहाँ पे हम लोग एक मंच प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे अलग अलग देशों के प्रतिनिधि वहाँ पर आते हैं। इस साल भी लगभग 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन था। ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री दे पार्टिसिपेटेड इन इट। जितनी अलाइड मिनिस्ट्रीज़ हैं जो इस विभाग के साथ जुड़ी हुई हैं, उनका उसमें पार्टिसिपेशन था। इसके पीछे की भी सोच यही है कि जहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको एक दूसरे के साथ हम लोग साझा करें। इस क्षेत्र में अनंत संभावनाएं हैं और जो युवा साथी, जो छात्र इस क्षेत्र के साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रसंस्करण प्रोसेसिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम लोग का कॉलेज निफ्टम, जहाँ पे हम लोग फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए जितने वर्टिकल्स हैं उसकी हम लोग शिक्षा वहाँ पे देने का काम करते हैं। अभी तक मात्र 2 निफ्टम थे, एक कुंडली में था हरियाणा में, दूसरा तांजावुर में है तमिलनाडु में। लंबे समय से मेरे मंत्रालय की मांग रही थी कि एक और निफ्टम हम लोग को मिलना चाहिए जो विशेष तौर पर सिर्फ प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग से ही रिलेटेड चीज़ों के इनोवेशंस, उसके नए नए टेक्नोलॉजीज़ को इन्वेंट करना और इस क्षेत्र से जुड़ी हुई शिक्षा छात्रों को देना, उस सोच के साथ वो आगे बढ़ता है। तीसरा निफ्टम भी इस बार बजट में अनाउंस किया गया, जो मेरे ही गृह राज्य और मेरी कर्मभूमि, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि हाजीपुर में हम लोग वो तीसरा निफ्टम हम लोग खोलने जा रहे हैं। तो अगेन इसके माध्यम से, और आज मुझे खुशी है इस बात को सुनकर जिस तरीके से वीसी साहब ने खुद आगे से बढ़कर इस बात को उन्होंने कहा कि वो प्रसंस्करण से जुड़े हुए जितने भी
आइडियाज़ हैं या नए इनोवेशंस हैं या जो मंत्रालय की मांग हो या जो इस सेक्टर की मांग हो, उसमें ये जामिया मिलिया इस्लामिया हमारी ये यूनिवर्सिटी उसमें आगे बढ़कर उसमें हाथ बटाना चाहती है। और मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में ज़रूर हम लोग कोलैब करके कई और चीज़ों का इस सेक्टर से जुड़ी हुई उसको हम लोग इजाद करने का काम करेंगे। गुणवत्ता के साथ किसी भी तरीके का समझौता नहीं होना चाहिए। आज खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री होने के नाते मुझे ये बात तकलीफ देती है जब मैं सुनता हूं कि किसी फॉरेन पोर्ट पे हमारा कंसाइनमेंट रुका हुआ है, अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रहा है। आपको अपना ब्रांड बनाने में दशकों लग जाते हैं, बट एक क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज मुश्किल से 10 मिनट में आपके ब्रांड का नाम खराब कर सकती है। और ना सिर्फ आपके ब्रांड का नाम, इवेंचुअली हमारे देश का नाम बदनाम होता है। हमारे प्रदेश, जिस राज्य से हम लोग आते हैं, उस राज्य का नाम बदनाम होता है। तो गुणवत्ता से संभवतः शायद हमें 2 रुपये मुनाफा उसमें कम होगा। पैकेजिंग का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई बार हम लोग को कई एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी हम लोग को एड्रेस करना पड़ता है। कई बार वन टाइम यूज़ वाले जो प्लास्टिक होते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसका पर्यावरण पर, एनवायरनमेंट पर उसका नुकसान होता है, ये वो चीज़ें हैं जिसका हम लोग को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें। 2047 तक मेरे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारा देश विकसित भारत बने और हम लोग उस दिशा में मजबूती से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। पर मैं चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति भी ये जिम्मेदारी ले कि 2047 तक जब मेरा देश विकसित देश बने तो उसमें मेरी क्या भूमिका हो। और ख़ास तौर पर मैं, जितने यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, आपसे मैं संवाद करूँगा इस विषय को लेकर, क्योंकि आप वो पीढ़ी होंगे जब देश आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तो उस वक्त निर्णायक भूमिका में मैं या यहाँ पे बैठे जो लोग हैं, हम लोग नहीं होने वाले हैं। उस वक्त आप लोग उस निर्णायक भूमिका में होंगे, आप लोग नीति निर्माण की भूमिका में होंगे, आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की भूमिका में होंगे। आप सबके ऊपर अगले 25 साल की एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक बड़ी जवाबदेही है। जितने युवा हैं, मैं एक तरफ आप सबको आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बट मैं चाहूँगा कि आप लोग जिस भी क्षेत्र के साथ जुड़ें उसमें अपना 100% दें। और पहली बात तो इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि आप किस क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं। जब आपका पैशन, आपका प्रोफेशन बन जाता है, उससे ज़्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं होता। और मैंने खुद इस बात का अनुभव किया है। कुछ समय पहले मैं एक दूसरे क्षेत्र में भी था और वहाँ पे मुझे एहसास होता था कि मैं काम करने का मन ही नहीं करता था। पर आज की तारीख में मैं जिस क्षेत्र में हूँ, अगर सुबह मेरी 9 बजे की मीटिंग है तो मैं सुबह 6 बजे से तैयारी करूँगा। पर इससे पहले मैं जिस क्षेत्र में था, अगर मेरा सुबह 9 बजे का कॉल टाइम होता था तो मैं 11 बजे तक सोता था। क्यों? क्योंकि मन नहीं लगता था काम करने में। और ऐसे में खुशी मुझे इस बात की भी है कि जामिया जिस तरीके से एक सकारात्मक भूमिका इसमें निभाने का काम कर रहा है, और विशेष तौर पर वीसी साहब की जो सोच है, और इनकी ये सोच अब मैं ज़्यादा समझ पाया क्योंकि खुद ये किसानी से जुड़े हुए हैं, तो इनको इस क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी चैलेंजेस हैं, जितने भी इसमें रिफॉर्म्स हम लोग कर सकते हैं, इसकी जानकारी इनको बखूबी तरीके से है। और आने वाले दिनों में, जैसा मैंने कहा, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग एक दूसरे का हाथ थाम कर हम लोग आगे बढ़ें। आग्रह बस मैं इतना करूँगा कि आज दिन भर आप लोगों की जो चर्चा हो उसकी समरी भी ज़रूर आप सब साझा करें, और उसमें भी आपकी तरफ से कोई सुझाव हो प्रोसेसिंग के सेक्टर में रिफॉर्म्स को लेकर, पॉलिसीज़ को लेकर, ज़रूर आप अपनी तरफ से भी शेयर करें। जितना हो सकेगा उसको हम लोग इंक्लूड करने का हम लोग काम करेंगे। अंत में अपनी बातों को समाप्त करने से पहले मैं पुनः यहाँ पे वीसी साहब का, मज़हर आसिफ जी का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आप सबके सामने आने का। रजिस्ट्रार साहब का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा, महताब आलम जी का, कि उन्होंने भी व्यक्तिगत मुलाकात कर मुझे ये मंच देने का काम किया। यहाँ पर मौजूद डॉक्टर आभा रानी सिंह जी का मैं धन्यवाद करूँगा। यहाँ पर मौजूद डॉक्टर एमजे खान साहब का, प्रोफेसर तनुजा जी का विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने एक बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई कि हम सब एक दूसरे के साथ आकर संवाद कर सकें। डॉक्टर अरविंद कुमार जी का मैं यहाँ पे धन्यवाद करूँगा। और यहाँ पे मौजूद जितने भी मेंबर्स ऑफ फैकल्टी हैं, जितने भी
डीन्स हैं, जितने भी यहाँ पे डायरेक्टर्स मौजूद हैं, जितने भी HODs मौजूद हैं यहाँ पे, जितने NGO के लोग आए हुए हैं, जितने SHGs के मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर मेरा भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ी, मेरे तमाम युवा साथी, आप सबका भी मैं दिल से धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए देते हुए आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आने वाले 5 से 10 सालों में आप फूड पैकेजिंग का भविष्य कैसे देखती हैं? आने वाले 8, 5, 7, 10 सालों में इंडिया का बहुत ही ज़्यादा फ्रंट रोल रहेगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। और जैसा कि मंत्री जी ने बताया, इंडिया का कोई ना कोई फूड आइटम वर्ल्ड की सारी डाइनिंग टेबल्स पे आपको मिलेंगी, और इंडिया ना सिर्फ अपने देश के लिए फूड सिक्योर होगा और हम ग्रेन सफिशिएंट होंगे, बल्कि हम दुनिया के दूसरे बड़े देशों में भी अपना प्रोसेस फूड और अपने ग्रेन्स, अपने स्पेशल आइटम्स पहुंचाने में एकदम की रोल प्ले करेंगे। तो आई सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर दिस सेक्टर। द सेक्टर इज़ ऑलरेडी ग्रोइंग इमेंसली, और पिछले 11 सालों में जिस तरह की ग्रोथ सेक्टर ने देखी है, वो ग्रीन रेवोल्यूशन से अब तक नहीं देखी थी, जो अब सेक्टर ने ग्रोथ विटनेस करी है। तो मैं सोच रही हूँ कि अगले 5-10 सालों में सेक्टर में बहुत बड़ा बूम आएगा। बदलाव की बयार वहीं से उठती है जहां सोच नई और इरादे सच्चे होते हैं। आज का ये सम्मेलन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक पहल है एक ऐसे भविष्य की जिसमें तकनीक और पर्यावरण साथ मिलकर आगे बढ़े। कैमरामैन राहुल गुप्ता के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही खास कार्यक्रम पर।